स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल क्लास ऑफ साइंस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट क्लास 10th साइंस टॉपर्स स्ट्रेटेजी फॉर गेट 95 प्लस मार्क्स। तो क्लास 10th में आ गए हो और साइंस कैसे पढ़ना है, तो आज मैं आपको ऐसी टॉप मोस्ट प्लान या स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जो आपको 95 प्लस मार्क्स दिलाने वाले हैं। तो वीडियो को आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है और इस वीडियो में पक्का श्योर है कि मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जो आपको 100% मार्क्स तक दिला सकती है, क्योंकि अभी इसे अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आखिर तक इस प्रोसेस को फॉलो करके आप वैसे ही नंबर लाएंगे जैसे कि टॉपर्स लोग लाते हैं। तो बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं शहर में। तो होता क्या है कि नॉर्मली जब हम क्लास 10th स्टार्ट करते हैं और उसमें हम साइंस पढ़ने वाले होते हैं तो हमारे सामने क्या क्या प्रॉब्लम आती है। हमारे सामने मीन्स स्टूडेंट्स की लाइफ में या फिर स्टूडेंट्स के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है पढ़ने से रिलेटेड या क्या डाउट बनते हैं, तो वो डाउट्स मैं आपके सामने रखने वाला हूँ और ये डाउट आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में आपकी लाइफ से जुड़े हुए हैं। तो पहला डाउट ये बनता है कि जो साइंस है वो ईजी होगा या हार्ड होगा। तो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अभी तुम 9th का साइंस पढ़ के आए हो और 9th के साइंस के कंपैरिजन में 10th का साइंस ज़्यादा इजी है। मेरी बात पे विश्वास करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको इतने अच्छे से सिखाने वाला हूँ कि अब आपको विज्ञान पढ़ना यानी कि साइंस पढ़ना बहुत ही ईजी लगने वाला है और पूरे 100 नंबर आएंगे ही आएंगे। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि क्या साइंस इजी है या हार्ड है, तो मैं बता दूं इजी है। बस आपको चैनल में बताई जाने वाली बातों को यूज़ करना है। सेकंड पॉइंट ये है कि कहाँ से पढ़ें, बुक्स से पढ़ें या फिर लेक्चर से पढ़ें। लेक्चर इन द सेंस आप बुक में से पढ़ेंगे या फिर यूट्यूब पर कोई वीडियो देखकर पढ़ेंगे, एक ये भी क्वेश्चन बनता है। और अगर बुक से पढ़े तो कौन सी बुक लें, किस में ज़्यादा अच्छा आंसर है, किस में से पढ़ना चाहिए, एक ये डाउट बनता है। और लेक्चर में भी सेम यही प्रॉब्लम है कि यूट्यूब पर इतने सारे टीचर्स अवेलेबल है। कोई इलेक्ट्रिक बोर्ड पर पढ़ा रहा है, तो कोई वाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा है, तो कोई एनिमेशन से पढ़ा रहा है और मैं तो आपको पेज से पढ़ा रहा हूँ। तो आपको समझ में नहीं आता होगा कि कौन से वीडियो में सबसे अच्छा कंटेंट मिलेगा या कहाँ से हम इजीली याद करके टॉप कर सकते हैं। भले ही ये चैनल आपको पेज पर पढ़ाता है लेकिन आपको बिल्कुल पर्सनल कोचिंग की तरह पढ़ाता है। आपके केपी सर आपके पास है, डरना नहीं है, आपको टॉप कराएगा यही चैनल। लेकिन उससे पहले पहले हम और कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जो एक स्टूडेंट को परेशान करते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि एनसीईआरटी की बुक से ही पढ़ना है क्या ये आईएमपी है, क्या हमको एनसीईआरटी की बुक से पढ़ना चाहिए, क्या हमको एनसीईआरटी की बुक से पढ़ना चाहिए या कोई दूसरी। और जब ये एनसीईआरटी वर्ड आता है तो बड़ा ही डरावना सा लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि पता नहीं इस बुक में क्या क्या है, क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। और इसके साथ ये डाउट बनता है कि क्वेश्चन प्रिपेयरिंग स्ट्रेटेजी कहाँ से बनाएंगे। सर हम अगर क्वेश्चन बना भी लेंगे तो रिवीजन कैसे करेंगे। एक डाउट ये है कि मेथड ऑफ रिवीजन कैसा रहे कि हमको जल्दी से आंसर याद भी हो जाए और हमेशा के लिए याद भी रह जाए, जिससे हम एग्ज़ाम में एज इट इज़ लिख कर फुल मार्क्स ला सकें। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने आपको इसलिए बताई है ताकि आपको आपके लेवल का पता चले कि आप किन किन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और इन प्रॉब्लम्स को बिल्कुल मैं ख़त्म कर देने वाला हूँ। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को लाइक करना है, और हर एक वीडियो में आपको आपके काम की चीज़ बताई जाएगी जो आपको आपकी सक्सेस की तरफ ले जाएगी, 95 प्लस मार्क्स की तरफ लेके जाएगी। तो इन प्रॉब्लम के बाद अब क्वेश्चन आता है कि क्या करना चाहिए। व्हाट शुड आई डू, यानी कि एज ए स्टूडेंट मुझे क्या करना है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा। तो सबसे पहले मैं आपको साइंस के सबसे बेसिक चैप्टर बताता हूँ जिनको आपको तैयार करना है। इन चैप्टर्स के ऊपर ही पूरी की पूरी साइंस जो है बेस रहती है। अगर आपके ये तैयार हो गया तो आप साइंस को इजीली पूरे साल में तैयार कर पाओगे, उससे पहले भी कर पाओगे। लेकिन अगर यही चैप्टर अगर आपके छूट गए तो साइंस मुश्किल होने वाली है दोस्त। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, केपी सर आपके साथ है और आपको इसी चैनल से पूरी की पूरी तैयारी करवाने वाले हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन, जो पहला चैप्टर है जो आपकी साइंस की बुक से है, वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। रिएक्शन को शॉर्ट में आरएन लिख दिया मैंने, एंड इक्वेशंस। तो जब आप बुक खोलकर देखेंगे तो आपको पहला चैप्टर यही दिखेगा और आपके साइंस का बेस भी है, तो इसकी तैयारी आपको ज़रूर करना होगी। सेकंड नंबर के चैप्टर की बात करें तो आपका बायोलॉजी का है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। इसी के ऊपर बायोलॉजी के सारे चैप्टर जो है डिपेंड करेंगे, तो आपको ये चैप्टर भी बहुत अच्छे से तैयार करना है, ये वाला चैप्टर भी तैयार करना है। तीसरे नंबर पर आएगा लाइट से रिलेटेड मिरर वगैरह जो भी है, रिफ्लेक्शन,
इससे रिलेटेड ये चैप्टर है और ये 10th के साथ 12th में भी फिर से आएगा, तो आपको तैयारी पूरी करना ही है। चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी। ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जो पूरे साइंस का बेस है। इसी के ऊपर पूरी की पूरी तुम्हारी 10th की साइंस बुक जो एनसीईआरटी की घूमती है, तो आपको ये चारों चैप्टर तो करना ही है और इसी साल करना है। मैं आपको बहुत इजी वे में करवाने वाला हूँ और आपके लिए बोनस ये रहेगा कि क्लास 10th पास करने के बाद 11th 12th में भी इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड बेसिक आपको काम में आने वाला है और क्लास 12th में तो पूरा का पूरे ये चैप्टर फिर से रिपीट होने वाले हैं। तो तैयारी क्यों ना आज ही कर लें और इजी वे में करें। तो इसके बाद हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, तो मैं बता दूं कि आपका जो टारगेट होगा उस टारगेट के अकॉर्डिंग सबसे पहली बात तो ये कि लेक्चर हमें किसके पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपसे बोलूँगा कि फाइंड योर टीचर। अब देखिए, टीचर आपका कोई भी हो सकता है। क्लास ऑफ साइंस के केपी सर भी हो सकते हैं। आप जिस ट्यूशन में जाकर पढ़ते हो वो उन टीचर्स का आपको अच्छे से समझ में आए ऐसा हो सकता है, या फिर स्कूल में आपको अच्छे से समझ में आता हो। आपको जिस भी जगह का अच्छे से समझ में आता है उसी टीचर से आपको पूरी पढ़ाई करना है। मेरी पढ़ाई अगर आपको देखना है तो आप चैनल की वीडियोस को ओपन करके देखिए। अगर आपको आंसर समझ में आते हैं तो आप मुझसे पढ़िए। और दूसरा, आपको एनसीईआरटी रीडिंग की आदत डालना है, यानी कि इस चैनल से आप कॉन्सेप्ट तैयार करो और उस कॉन्सेप्ट को एक बार साइंस की बुक में, जो एनसीईआरटी की बुक आपकी होती है, उसमें जाकर देखना है और खास पॉइंट के नीचे, कुछ खास वर्ड के नीचे आपको अंडरलाइन करते जाना है, ताकि बाद में आपके लिए रीडिंग लगाना इजी हो जाए। और जब हम एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ रहे होते हैं तो उसी के साथ मैक क्वेश्चन करना आना चाहिए। मैक क्वेश्चन का मतलब, मान लो कि आपके सामने एक डेफिनेशन दे रखी हो, वो डेफिनेशन मैं आपको ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ। हो सकता है एनसीईआरटी की बुक में आपके सामने लिखा हो न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन की 4 से 5 लाइन की डिफिनेशन उन्होंने लिख के दे रखी हो, तो इसको देखकर आपके मन में अपने आप क्वेश्चन बनना चाहिए कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। इस हिसाब से क्वेश्चन बन के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो आप जिन जिन टॉपिक्स को स्कूल में या कोचिंग में पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन खुद बनाना सीखें, क्योंकि क्वेश्चन फ्रेम करने की आदत से आपके साइंस का बहुत सारा हिस्सा आप खुद से कवर कर पाएंगे। और जब खुद की मेहनत से हम कुछ तैयार करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत टाइम तक रहता है। इसके बाद पॉइंट 3 की बात करते हैं, जो आपके टारगेट में होना चाहिए, मेक नोट्स। जिन जिन क्वेश्चन को आपने याद कर लिया है उनकी लिस्ट भी बनाते जाइए और उसके ऊपर अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमको रिवीजन करने के लिए हमारे हाथ का लिखा हुआ आंसर ही ज़्यादा अच्छे से प्रेफर करना चाहिए, वही हमें इजीली याद होता है। उसके बाद आपका चौथा जो पॉइंट रहेगा कि जो एनसीईआरटी की साइंस वाली बुक है उसकी एक्सरसाइज एंड इंटेक्स क्वेश्चन जितने आते हैं, इंटेक्स का मतलब जो साइंस के चैप्टर के बीच बीच में क्वेश्चन पूछते हैं उन्हें इंटेक्स्ट बोलते हैं, और एक्सरसाइज लास्ट में होती है जिसमें लाइन से सारे क्वेश्चन होते हैं। तो आपको एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज और इंटेक्स के तो सारे क्वेश्चन कर ही लेना है, क्योंकि इनमें से कई बार क्वेश्चन सीधे एग्जाम में एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं, जैसे बुक की एक्सरसाइज में या इंटेक्स में छपे हुए होते हैं। तो आपको इसकी तैयारी ज़रूर करना है। और इसके अलावा इस बार पेपर में ये देखने को मिला है कि एक्टिविटीज़ के बीच में से भी एक्टिविटीज़ से भी जो है क्वेश्चन आए हैं। एक्टिविटी का मतलब बुक के बीच बीच में कहीं पर बॉक्स बने हुए रहते हैं जिसमें एक्सपेरिमेंट टाइप का कुछ लिखा होता है, तो उसे आपको पढ़ना है और उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है ये भी आपको माइंड लगाना है, क्योंकि अब जो आपकी बोर्ड एग्जाम के पेपर है वो कॉम्पिटिटिव लेवल तक के तैयार होने लगे हैं। तो सिंपली क्वेश्चन तो हर कोई याद कर लेता है, लेकिन आंसर को घुमा फिरा कर किस तरीके से कोई क्वेश्चन बनाता है और फिर याद करता है, वो एक टॉपर स्टूडेंट की निशानी है। तो आपको भी जो है पैराग्राफ्स पढ़ना है और उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं ये भी सोचना है। इससे आपका माइंड डेवलप होगा और आपकी तैयारी दूसरे बच्चों की तुलना में बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। और 6 नंबर का पॉइंट आपको बोलूँगा मैं, PYQS जिनको बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि पिछले 2 से 4 साल के जो पेपर थे साइंस के उनमें क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं उनकी तैयारी आपको अभी से कर लेना है। तो मेन एग्ज़ाम के आते आते आप इसको पूरा कर पाएंगे। और मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप कोई सी क्वेश्चन बैंक वाली बुक ले लें। मार्केट में बहुत सारी ऐसी बुक्स अवेलेबल हैं जो आपकी परीक्षा की तैयारी करवाती है या एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करवाती है, तो आपको उनसे भी तैयारी करना है। अब क्या करना है, सर ने तो बातों बातों में बहुत सारी चीज़ें बता दी, हमसे ना हो पाएगा, लेकिन ये आपकी सोच गलत है। मैं आपको आपके मुंह के सामने बोल रहा हूँ शहर में कि इतना सारा आपको एक दिन में नहीं करना है। आपके पास 10 से 12 महीने हैं जिसमें आपको तैयारी करना है।
सबसे पहले तो मैंने आपकी प्रॉब्लम्स बताई थी, प्रॉब्लम क्या होती है, फिर आपको क्या करना चाहिए वो बताया था, और आपके टारगेट में क्या क्या होना चाहिए ये माइंड में आपको रखना है। और इन टारगेट को भी करने का सीधा सीधा आसान रास्ता बताने वाला हूँ। नो वरी, आपके सर आपके पास हैं, केपी सर, वो आपको हर एक चीज़ सिंपल करके बताने वाले हैं और ये आपको बोझ नहीं लगेगा। तो सर इतना कुछ बता दिया, फिर भी मुझे क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ? तो देख बेटा, आपको सबसे पहले जो है डेली रिवाइज करना है। यानी कि आपने चैनल से एक वीडियो देखी, आपको आंसर समझ में भी आ गया है, बोल कर भी देख लिया है, उसको एक बार पढ़ लिया और शाम को फिर से अपने हिसाब से नोट बनाकर उसको आप रिवाइज करोगे। और इसके बाद जब आप वीडियो सीखते सीखते आपका एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके सारे क्वेश्चन पे आपके टिक लग जाते हैं, तो पहले से तो हमने रिवाइज कर रखा है, तो दोबारा रिवाइज करना बहुत आसान होता है। उसमें एक चैप्टर को आपको पूरा का पूरा रिवाइज करने में ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगने वाला है, इतने में एक चैप्टर पूरा हो जाएगा। और पूरी विज्ञान में टोटल 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर को आधे आधे घंटे के हिसाब से देखें तो 5 घंटे में आपकी पूरी विज्ञान की रिवीजन हो सकता है। और हमको इसी रिवीजन को करने के लिए 10 से 12 महीने मिल रहे हैं, तो सोचो कितना आसान होने वाला है। तो आपको डेली जो है जो टॉपिक पढ़ते हो उसका रिवाइज करना है, और जब चैप्टर पूरा हो जाए तो पूरे चैप्टर को रिवाइज करना और आसान हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही तो सब कुछ माइंड सेट हो चुका है। इसके बाद क्या करोगे कि कोई आंसर आपको याद हो जाए तो उसको फटाफट, भले गंदी राइटिंग में हो लेकिन लिख कर देख लेना है। यानी कि जब हम याद करके एक बार लिख लेते हैं तो हमारे माइंड में बहुत अच्छे से फिक्स हो जाता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की आदत होती है कि हम जो एक बार देख लें या पढ़ लें उसको हम बाद में आसानी से रिकॉल कर पाते हैं। तो ये आपको आदत डालना है कि कुछ क्वेश्चन आपको याद करके तुरंत लिख कर देख लेना है। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रफ कॉपी और पेन भराएगा, अरे भैया ज़्यादा से ज़्यादा हाथ दुखेगा, लेकिन ये जो आदत बन जाएगी वो लाइफ में आपको सक्सेसफुल बनाने वाली है। केवल 10th तक ही नहीं, लाइफ में आगे भी आपको पढ़ने के लिए अच्छी आदत बनने वाली है। तो इस बात को आपको ज़रूर मानना है। और अब चलते हैं कंक्लूज़न में कि इस पूरी वीडियो के बाद आपको क्या करना है आखिर में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मन से ये डर निकाल देना कि साइंस जो है 10th वाली वो हार्ड होने वाली है, वो हार्ड बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। बस वीडियो में बताई हुई प्रोसेस को आपको फॉलो करना है और आपको आंसर भी इजीली याद करवाएंगे आपके केपी सर, यानी कि मैं क्लास ऑफ साइंस के थ्रू। डरना नहीं है, लगातार आपके लिए वीडियोस डालूंगा और एकदम ईजी करके डालूंगा कि एक बार देखते से ही याद हो जाए। तो आपकी जो साइंस है 10th की वो हार्ड नहीं है बेटा, वो ईजी होने वाली है। मैं आपको बहुत अच्छे से याद करवाऊँगा, आप चैनल से जुड़े रहना। पॉइंट 2 पे मेरी बात याद कर लेना कि जो एनसीईआरटी है उसकी एक्टिविटीज़ प्लस एनटेक्स क्वेश्चन प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चन, ये तीनों की तीनों बहुत आईएमपी है, इसको इग्नोर नहीं करना है, इसकी तैयारी ज़रूर करना है एक्स्ट्रा तैयारी करने के साथ साथ। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सको करना है, क्योंकि हम जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा हमारे ब्रेन की सेंस डेवलप होगी और हमारा पढ़ने का जो है पावर बढ़ता जाएगा। तो यही वो तरीके हैं जो टॉपर्स लोग इस्तेमाल करते हैं और आखिरकार उनके 95 प्लस मार्क्स आ जाते हैं। तो अब ये रास्ता आपके पास भी है। टॉपर्स भी खाने में रोटी और दाल ही खाते हैं और आप भी जो है खाने में रोटी और दाल ही खाते हैं, वो कोई हीरे जवाहरात तो खाते नहीं हैं। तो जब वो व्यक्ति कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। और इसी बात पे एक कहावत याद आती है कि मन की जीते जीत है, मन की हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पे है धिक्कार। तो क्या आप अपने आप पे धिक्कार महसूस करना चाहते हैं या पॉजिटिविटी महसूस करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। हम जैसा सोचते हैं ना वैसे ही बन जाते हैं। तो आज से आदत डालना कि हम टॉपर हैं और हम इजीली इसको थोड़ा थोड़ा करके पूरा तैयार कर लेंगे, तो वाकई में जो है प्रकृति आपकी बात सुनेगी और आपकी इस बात पे अमल करेगी और आपको बनाएगी टॉपर। तो अगर आपको चैनल की हर एक बात समझ में आ गई हो तो कमेंट करके बताइए कि वीडियो अच्छा लगा या बुरा। और अगर आपको कुछ डाउट बना है तो आप डाउट भी कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं कि सर आपकी ये बात मुझे समझ में नहीं आई है, या फिर आप किसी भी साइंस के टॉपिक का एक्सप्लेनेशन कराना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में आकर बता सकते हैं। मैं आपको उसके ऊपर पूरी डिटेल एक्सप्लेन वाली वीडियो बनाऊंगा और वो भी इतनी ईजी कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगी और याद भी हो जाएगी। तो चैनल को लाइक करना भाई लोग, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले IMP टॉपिक्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।